चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की। दरअसल साझा विपक्ष के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद होटल क्लार्क्स आमेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने मुलाकात की। सीएम गहलोत ने भी सिन्हा को पूरा समर्थन देने का वादा किया। इस मौके पर यशवंत सिन्हा, सीएम गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर केंद्र सरकार बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि मुझे खुशी है कि देश के बहुत ही काबिल नेता को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। इनकी कार्यशैली और व्यवहार बहुत ही अच्छा है। आज देश में हालात बेहद अलग हो गए हैं। देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। देश में सरकारें बनाने का नया फॉर्मूला आ गया है। वहीं यशवंत सिन्हा ने भी निशाना साधा और कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो देश में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग रोक दूंगा। एजेंसियों के दुरुपयोग को देश में पूरी तरह रोका जाएगा। मुझे खुशी है कि मुझे आज राजस्थान आने का मौका मिला। आपके समर्थन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि राजस्थान से हम भारी बहुमत से आगे रहेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति का, ये बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। जैसा अभी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, असाधारण इसलिए कि देश का माहौल क्या है आज। देश में एक तरफ हम देखते हैं कि घृणा का माहौल है जो जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है सरकारी पार्टी और भारत सरकार के द्वारा। ये मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ भारत सरकार और बीजेपी को ऊपर। घृणा से पैदा हुआ डर और डर से पैदा हुआ हिंसा। इसलिए समाज में आज हम देख रहे हैं एक हिंसक वातावरण का निर्माण हो गया है। समाज आज जितना बट गया है, उतना शायद देश का जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तब भी शायद उतना नहीं बटा था जितना आज बट गया है। इनकी कार्य करने की शैली, इनका व्यवहार, ये वाजपेयी गवर्नमेंट में वित्त मंत्री थे, उसके बावजूद भी जो सहयोग, जो समर्थन हमें मिलता रहा राजस्थान को, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। हमने जो एक अभिनव प्रयोग किया था उस वक्त में, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज शिक्षा थी राजस्थान के अंदर, 38% सिर्फ, तब हम लोगों ने एक प्रयोग किया था। राजीव गांधी के नाम से 50 साल हुए थे उस वक्त राजस्थान में बने हुए, राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला, और एक प्रयोग किया था गांव में ढाणी के अंदर कोई एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो टीचर बन जाए और उनको पढ़ाए बच्चों को। जो करीब 23,000 स्कूल हमने खोली थी उस वक्त में, गांव-गांव में ढाणियों के तक में खोल दी थी। उसी से जंप हुआ बाद में। उस वक्त पे जब मैं इनके पास गया तब भी मुझे याद है, इन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, समर्थन दिया। 4 का लगातार पढ़ रहा है। उस स्थिति के अंदर ये व्यक्तित्व के धनी हैं जो मेरे पास बैठे हुए हैं, जिनका आज हम समर्थन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने आगे बढ़ करके, सरकार अन्य पार्टी की थी राजस्थान में, कांग्रेस की थी, वहाँ बीजेपी की थी, तब भी इन्होंने पूरी इमदाद करी। तो हमेशा से ये हर एक सहयोगी रहे हैं। जो हालात बना रखे हैं देश के अंदर, जिसमें अभी प्रकाश डालेंगे यशवंत सिन्हा जी खुद आपके सामने, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ देश के अंदर, धज्जियां उड़ रही है संविधान की, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। ये बात सामने है देशवासियों के। लोग डरे हुए बोलते नहीं हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के तो आतंक मचा रखा उन लोगों ने। सबको मालूम है कि किस प्रकार से खुला और बिना भय के वो जो शासन चला रहे हैं, वो सबके सामने है। मैं प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से पूछना चाहूँगा कि 70 साल में ये आप नया फॉर्मूला कहाँ लेके आ गए? थोक भाव में खरीदने लगे आप एमएलए को, थोक भाव में ही। पहले सुनते थे कोई इक्का दुक्का चला जाता था, अब तो थोक भाव में ही 50 लोग सीधे महाराष्ट्र के अंदर। आप सोच सकते हैं कि नया फॉर्मूला आ गया है
गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आपके आशीर्वाद से बच गया। उनकी जो नीति है, नीयत है, वो बहुत खराब है, चिंताजनक है वो देश के लिए भी, क्योंकि जो विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, कभी कांग्रेस मुक्त भारतीय बात करते हैं, अब रीजनल पार्टी में बैठे करने लग गए अभी हैदराबाद के अंदर। ये जो उनका तरीका है, सोच है, वो बहुत खतरनाक सोच है। वो फासिस्टी सोच हो सकती है, लोकतंत्र में यकीन करने वाली सोच तो हो ही नहीं सकती है। अगर वो सोच होती तो मोदी जी आगे आकर के विपक्षी पार्टियों को बुलाते, बात करते, कोशिश करते, क्या संभव है क्या कि राष्ट्रपति चुनाव में हम लोग कॉमन मुद्दा खड़ा करते हैं ट्राइब का, कह सकते थे वो। पर उनकी नीति में खोट है, नीयत में खोट है। जानबूझ करके उन्होंने कोई सलाह मशवरा करने का प्रयास नहीं किया, किया गया तो लेट किया गया, करने का प्रयास किया होगा। ये हालात हैं देश के अंदर। हम पूरी तरीके से ये आश्वस्त इनको करना चाहते हैं कि हम यहाँ से बहुत ही अच्छे मतों के साथ में, चूँकि राज्यसभा में भी हमने 126 मत हासिल किए हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा की गुंजाइश रहती है, उससे कम की कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग सब पूरा समर्थन, पूरा वोट दे करके इनको विजयश्री दिलाएंगे और राजस्थान से जैसे इन 4 साल में जो इतिहास आपने सबने देखा, रचा गया है, चाहे लोकतंत्र को बचाने की बात हो, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे हमारे उपचुनाव हो, और चाहे सरकार की गुड गवर्नेंस हो, इन सब में सत्ता और संगठन ने बेहतर कार्य किया है। और अब भी इस चुनाव सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, क्योंकि पहले तीनों के संबोधन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर विधायक दल की बैठक, विधायक दल की बैठक में क्या कुछ खास रहा है? क्योंकि आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन सच्चाई है कि राष्ट्रपति का चुनाव वोटों के गणित पर आधारित है। विजेंद्र, देखिए, विधायक तमाम पहुंच चुके हैं बैठक के लिए, लेकिन अभी बैठक शुरू होने में कुछ वक्त बाकी है जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यशवंत सिन्हा, इनके बीच में बंद कमरे में अभी चर्चा चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों होटल के एक रूम में गए हैं, जहां चाय के साथ ही रणनीति बनी है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। और जिस तरह से दोनों नेताओं के आपने बयान सुने थे, महत्वपूर्ण बयान जो उन्होंने दिए हैं, और किस तरह से यशवंत सिन्हा ने अपने जो पूरे बताया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या उनकी प्राथमिकता रहेगी, ये लगातार देखने को मिला है। विधायक दल की बैठक अभी कुछ देर में शुरू होगी और उसमें शामिल होने के लिए वरिष्ठ विधायक है और पूर्व सांसद है खिलाड़ी बैरवा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। खिलाड़ी जी, यशवंत सिन्हा जो है वो यहाँ पे आए हैं, कांग्रेस का भी समर्थन है, अन्य दलों का भी समर्थन है जो सरकार को, आपकी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। आपको लगता है कि जीत की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि अभी विधायकों का ओवरऑल देश में देखें तो गणित तो उनके पक्ष में नहीं आ रहा, लेकिन आज उन्होंने अपनी कई बात कही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाए हैं और घृणा की राजनीति की बात कही है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कहते हैं। आप भी चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, आपका क्या कहना है? अभी मोदी जी की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है और जो हमारा साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी को हमने किया है, ये निश्चित रूप से हम क्या नाम है सफलता की हो रहे हैं। आज जितने भी विपक्षी दल थे, पहली बार सब दल एक साथ इस राष्ट्रपति के चुनाव में एकत्र होकर हमने सिन्हा जी को खड़ा किया है और सब लोग इस बात को जान रहे हैं कि जिस देश के हालात हैं और जिस तरह से देश जा रहा है गर्त की ओर, मोदी जी गर्त की ओर ले जा रहे हैं, तो अब जो स्थितियां हैं सब एकता की ओर है। तो एक के रूप में जब ये चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कैंडिडेट भी जीतेगा और ये पहली चोट स्टार्ट होगी मोदी जी को, ताकि उनको अकल आ जाए और एक दिमाग खुल जाए। क्योंकि जिस तरह से संविधान को और नीतियों को इन्होंने ध्वस्त करने की कोशिश की है, ये पूरा देश देख रहा है। चलिए, शुक्रिया नरेश, तमाम जानकारी देने के लिए। आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।